यू ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस क्लास में सेट्स के एक्सरसाइज 1C के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम लोग प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 1C के 1 to 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये एक वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यूज द वेन डायग्राम एंड सेट द रीजन फॉर द गिवन फॉलोइंग। ओके, तो देखिए हमें पहला जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, हमको लिखना है, इसका वेन डायग्राम बनाना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें 3 सेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के, और उनके हेल्प से हमको क्या करना है, इस गिवन रीजन को सेट करना है। तो चलिए हम लोग पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, और इसमें हमारे 3 सेट्स हैं, सेट ए बी एंड सेट सी। ठीक है, चलिए मैं इसको ये कह लेता हूँ, ये मेरा सेट ए है, ये सेट बी है, और ये सेट सी है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो पहले देखिए इसको आप ऐसे समझिए, जो ए कॉम्प्लीमेंट मेरा है इसका मतलब ये है कि हमारा जो रीजन होगा उसमें हमारा सेट ए इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है, विथ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी रीजन कौन सा आएगा। तो देखिए ये बी है मेरा और ये सेट सी है, तो ये जो मेरा बी और सी का जो रीजन होगा ये आएगा। ठीक है, ये वाला रीजन आएगा और ये वाला रीजन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है कि सेट ए का जो रीजन है वो कंप्लीमेंट लेना है। कहने का मतलब ये कि जो सेट ए का रीजन है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ये वाला जो पार्ट है वो सेट ए का भी पार्ट है, ये जो रीजन होगा हमारा इसका पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा रीजन पार्ट होगा देखिए ये होगा, राइट, ये मेरा रीजन हो गया। ठीक है, और ये जो मेरा सेटेड रीजन है ये रिप्रेजेंट करेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी माइनस सेट ए। ठीक है, मतलब हमें बी इंटरसेक्शन सी का वह रीजन लेना है जिसमें सेट ए का रीजन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेट ए जो है, ठीक है, ये वाला रीजन क्या होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये रीजन इंटरसेक्शन का पार्ट ही नहीं, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए अब सेकेंड रीजन में आते हैं हम लोग, ये हमें दिए हुए हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सेट बी इंटरसेक्शन सेट सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये देखिए इसका हम रीजन अप्लाई करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं इसका। देखिए ये मेरा हो गया यूनिवर्सल सेट, और इसमें मैं 3 सेट बना लेता हूँ, सेट ए सेट बी एंड सेट सी। ठीक है, ये मेरा हो गया सेट ए सेट बी एंड सेट सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम क्या कह रहे हैं कि हमको रीजन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब हमारे सेट ए का रीजन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी ये रीजन आ गया। फिर कह रहे हैं इंटरसेक्शन बी, तो अब इंटरसेक्शन बी हम लेंगे तो ये बी वाला रीजन आ गया। और फिर कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे देखिए सी वाला जो रीजन है वो भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ए और बी माइनस हो गए, और जो बी वाला रीजन बचा वो इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ पे देखिए जो मेरा रीजन मिलेगा, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट ही लेते हैं या कॉमन रीजन ही लेते हैं, तो इसमें जो हमें रीजन मिलेगा, ठीक है, वो ये बस रीजन मिलेगा। ठीक है, कैसे, देखिए ये वाला जो रीजन होगा ये यूनिवर्सल सेट का, वो सेट ए बी सी किसी का भी पार्टी है, और हमें इंटरसेक्शन लेना है इसमें, तो ए बी सी के इंटरसेक्शन वाला रीजन लेंगे, तो इसी में से हमको रीजन लेना होगा। और इसमें भी क्या करें कि ए कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट ए इन्वॉल्व ही नहीं है, एंड सी कॉम्प्लीमेंट तो सेट सी भी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो ए और बी इसमें से डिलीटेड हो गया, तो बी का जो रीजन बचा वही इसका पार्ट हो जाएगा, तो इसका जो सेटेड रीजन होगा वही होगा, और ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और तीसरा रीजन देखिए हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये मेरा हो गया यूनिवर्सल सेट जाई, और ये हो गया मेरा सेट ए, ये सेट बी एंड अनदर इज अ सेट सी। ठीक है, देखिए सेट ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, राइट। और हमें क्या यहाँ पे दिए हुए हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमें ये पता करना होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहाँ पे है। तो देखिए जो रीजन तीनों सेट में कॉमन होगा वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरा पार्ट है, ठीक है, ये जो रीजन है मैं इसको थोड़ा सा बड़ा डार्क करके समझा देता हूँ। ये जो पार्ट है आपका यही रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन
सी, ठीक है। और इसका हमको लेना है कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब ये है कि ये रीजन छोड़ करके बाकी सारा रीजन आपका क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं हटा लेता हूँ और बाकी रीजन को मैं शेड कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मेरा जो रीजन आएगा वो कैसे आएगा, मैं इसको शेड कर लेता हूँ, आपको समझ में आया सारी चीजें। तो देखिए ये जो मेरा रीजन है ये वाला रीजन जो है मेरा वो फ्री रहेगा, बाकी सारा जो रीजन है वो क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा जो रीजन रिप्रेजेंट करेगा ये पूरा रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो होप सो कि ये समझ में आया होगा। देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है यही रीजन है जो तीनों सेट का कॉमन रीजन है, और इसी का हमको कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो बाकी सारा रीजन आ जाएगा, ये रीजन हमारा इनक्लोज नहीं रहेगा। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या किया, अनसेडेड रीजन ए छोड़ दिया, बाकी सारा रीजन सेडेड हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 के थे तीनों पार्ट हो गए वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ आते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में दिए हुए हैं जहाँ पे ये जो एक्स सेट है ये सेट है ऑल ट्रायंगल्स का, और पी एक दूसरा सेट है जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का, और एक जेड अनदर सेट है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का। तो कह रहे हैं कि ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री सेट्स, ठीक है। अब इनके लिए हमको क्या करना है कि वेन डायग्राम बनाने हैं। चलिए तो इसके लिए देखिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। इसके लिए पहले हम एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जाई। अब ये क्या हो सकता है, सेट ऑफ प्लेन फिगर्स हो सकता है, ठीक है। अब प्लेन फिगर्स में हमारे ट्रायंगल भी आएंगे, क्वाड्रिलेटरल भी आएंगे, सारी चीजें आएंगी, ठीक है। अब देखिए हम पहले क्या करते हैं, इसमें हम बनाते हैं एक सेट एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा सेट एक्स, क्योंकि सेट एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये जो दोनों टाइप है ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल के ही पार्ट होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो सेट होंगे वो हमारे सेट ऑफ ट्रायंगल के सबसेट होंगे, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्वालिटी क्या होती है, ये ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या क्वालिटी होती है, इसके दो ट्रायंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं है, कहने का मतलब इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो मेरे सेट पी और सेट जेड है ये दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे, राइट, लेकिन ये सबसेट होंगे ऑल ट्रायंगल्स के सेट का, ठीक है। तो ये देखिए कहाँ बनेंगे, ये ऐसे बनेंगे, ये हो गया मेरा सेट पी और ये हो गया मेरा सेट जेड, ठीक है। और ये आपको ध्यान देना होगा कि जो एक्स है वो क्या कर रहे हैं, ऑल ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो पी है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो सेट जेड है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका बना ये वेन डायग्राम, ठीक है। होप सो कि ये समझ में आ रहा होगा। आपको ये ध्यान देने की जरूरत होगी इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, लेकिन ट्रायंगल के सबसेट, सेट ऑफ ट्रायंगल की क्या है, ये सबसेट है। तो देखिए इसके इंटीरियर पार्ट में आएंगे, ठीक है। तो इसका ये हो गया वेन डायग्राम, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का वेन डायग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ये भी हमारा एक वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमें दिए हुए हैं कि ड्रा अ वेन डायग्राम टू शो रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स, set of J is a set of quadrilaterals and set is a parallelogram and B is a rectangle and C is a rhombus. So in your diagram represent the set of square, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो डेटा दिए हैं आपको जाई से लेके सेट ए बी सी, इसको ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करने हैं कि स्क्वायर के रीजन को भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। देखिए ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट जाई जो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। तो हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड रोम्बस ये तीनों जो है आपके क्वाड्रिलेटरल के ही पार्ट होते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो पैरेललोग्राम है इसकी क्या क्वालिटी होती है, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, बट कॉर्नर एंगल जो वर्टेक्स एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल की क्वालिटी ये होती है कि इनके अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, और इनके वर्टेक्स के जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। और रोम्बस में क्या क्वालिटी होती है, इनके
सभी साइड ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, बट कॉर्नर एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेट ए को ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया मेरा सेट ए। ठीक है, और अब देखिए पैरेललोग्राम में आपका रेक्टेंगल भी आएगा और रोम्बस भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम के ही पार्ट होते हैं, क्योंकि इनके भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और इनके ऑल साइड इक्वल होते हैं। और इसमें क्या केस होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो ये दोनों जो पार्ट होंगे वो क्या होंगे, पैरेललोग्राम के होंगे। लेकिन अब हमें देखना है कि क्या रोम्बस जो होते हैं वो रेक्टेंगल हो सकते हैं, या जो रेक्टेंगल है वो रोम्बस हो सकते हैं। तो ठीक है, आप इसको समझिए, जो आपका रेक्टेंगल होता है इसके वर्टेक्स एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, बट इनके वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो इन दोनों के जो केस है ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, या ये कह सकते हैं कि इन दोनों के सेट में आपको कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो सेट बी होगा वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, और जो सेट सी होगा वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि आपके रेक्टेंगल और रोम्बस में कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए आपको कह रहे हैं कि आप ये जब रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं रीजन, तो इसमें आप क्या कीजिए कि स्क्वायर के रीजन को भी रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर की क्वालिटी क्या होती है, इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपके जो स्क्वायर है वो रोम्बस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनके वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री के होते हैं और रोम्बस में ऐसा क्वालिटी होता नहीं है। तो ये क्या हो सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका स्क्वायर होगा, स्क्वायर जो होगा वो सेट बी का पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरा सेट कोई मैं लिख लेता हूँ, ये सेट डी है, और सेट डी क्या रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर्स को। ठीक है, तो आपका देखिए जो वेन डायग्राम बना वो इस क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ये आपका एप्रोप्रिएट डायग्राम है, जहाँ पे सेट ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेललोग्राम को, बी सेट रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगल को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है रोम्बस को, और यहाँ पे मैंने एक सेट डी बनाया है, ये रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर को, क्योंकि स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया ये वेन डायग्राम। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ये कह रहा है कि यूजिंग J is equals to set of books, N is a set of novels, and D is a set of detective novels. Represent the statement as a Venn diagram, where given this some novels are not detective novels. ठीक है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो आपके नॉवेल्स हैं, ठीक है, वो पूरे के पूरे डिटेक्टिव नॉवेल नहीं है, बट डिटेक्टिव नॉवेल जो है आपके क्या है, नॉवेल्स हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये कि आपके जो डिटेक्टिव नॉवेल का सेट है वो सबसेट है नॉवेल्स का। ठीक है, तो चलिए अब इसके लिए वेन डायग्राम हम लोग बनाते हैं। देखिए ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट जाई, और इसमें हमको क्या करने हैं, सेट बनाना है एन, ये नॉवेल्स का और ये डिटेक्टिव नॉवेल्स का। और हमें ये समझ में आ रहा है कि जो डिटेक्टिव नॉवेल होते हैं वो भी नॉवेल ही होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरा नॉवेल है वो हमारा ये सेट हो गया, और जो डिटेक्टिव नॉवेल है वो इसका रीजन आएगा, इसके इंटीरियर रीजन में आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जो डिटेक्टिव नॉवेल होंगे वो भी तो नॉवेल ही होंगे, लेकिन केस यहाँ पे आपको दिया है कि सभी नॉवेल जो है आपके वो डिटेक्टिव नॉवेल नहीं है, लेकिन सभी डिटेक्टिव नॉवेल जो होंगे वो आपके नॉवेल्स होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए जो आपका रीजन बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ हमारे पास एलिमेंट्स होंगे जो डी के पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का हो गया वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कह रहा है कि इलस्ट्रेट बाय अ वेन डायग्राम द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स ए बी एंड सी गिवन दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड सेट सी इज अ सबसेट ऑफ बी डैश एंड ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे देखिए एक चीज हमको दिए हैं कि बी जो है वो सबसेट है ए का, राइट, और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सी जो है वो सबसेट है बी डैश का, बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो जो मेरा सी है वो सेट बी का जो है वो सबसेट नहीं है। और यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि ए और सी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो जो सेट ए और सी है वो कैसे सेट है, डिसजॉइंट सेट है, राइट। तो अब देखिए इसको हम लोग फॉर्म करते हैं, कैसे फॉर्म करेंगे इनका वेन डायग्राम। देखिए पहले हम ये क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, और यहाँ पे देखिए बी जो है वो ए के सबसेट है, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, सेट ए को फॉर्म कर लेंगे, राइट, और बी जो है ए के सबसेट है, तो बी जो होंगे वो यहाँ पे फॉर्म होंगे, राइट। और यहाँ पे देखिए हमें क्या बोल रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन सी जो है इसका जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो एम्प्टी आ रहा है। कहने का मतलब ये कि सेट ए और सी क्या है, डिसजॉइंट है,
और सेट सी जो है वो सेट बी का भी क्या है, सबसेट नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। तो जो सी बनेगा आपका वो सेट यहाँ पे बनेगा, क्योंकि सी हमारा क्या है, देखिए ए का क्या है, डिसजॉइंट हो गया तो ये बाहर हो गया, और बी का भी सबसेट नहीं है तो बी कॉम्प्लीमेंट का है, तो बी कॉम्प्लीमेंट रीजन क्या आएगा, बी वाले सेट को छोड़ के बाकी वाले रीजन का सबसेट होगा। तो देखिए यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का वेन डायग्राम, ये है आपका आंसर। राइट, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है आपके इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस ऑफ सेट पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, जहाँ पे जाई जो है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 डॉट 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 10 तक। सेट ए में हमें एलिमेंट्स दिए हैं 1 3 6 10, सेट बी हमें दिए हैं 1 3 5 7 9, एंड सी सेट जो है उसमें एलिमेंट है 1 4 9। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन के हमें 14 पार्ट्स दिए हुए हैं। राइट, उन 14 पार्ट्स का हमको यहाँ पे रिजल्ट देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने 11 मेंशन करे हुए हैं। ठीक है, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं फिर बाकी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। फर्स्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो देखिए इसके क्या क्या एलिमेंट होंगे, कॉमन एलिमेंट सेट ए एंड बी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है, 3 है तो 3, और बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 1 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला। चलिए सेकंड कर लेते हैं। सेकंड देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे, बी यूनियन सी। ठीक है, तो बी और सी से यूनियन हम फॉर्म करेंगे। तो इसके देखिए एलिमेंट्स आएंगे आपके 1 3 4 5 7 एंड 9। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए 1 है, फिर यहाँ पे 3 आ गया, फिर यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 5, ये 7 और ये 9 कॉमन एलिमेंट है तो एक बार आ गया। ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट होंगे आपके, सेकंड आपका हो गया बी यूनियन सी। ठीक है, आपके सेकंड का भी सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब थर्ड पे आते हैं हम लोग। थर्ड है आपका सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए जो सी कॉम्प्लीमेंट है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड होगा आपका, सेट जाई माइनस सी। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे कि सेट जाई में से हम सी के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और उससे जो हमारे एलिमेंट आएंगे वो इस सेट के पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेट सी के एलिमेंट है 1 4 9, तो यहाँ से हमको माइनस करने होंगे, तो हमारे जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 2 3 5 6 7 8 एंड 10। ठीक है, ये आपके एलिमेंट्स होंगे। राइट, क्योंकि 1 4 9 है तो 1 4 9 इस सेट के एलिमेंट्स नहीं होंगे। ये आपका हो गया थर्ड। चलिए अब आते हैं हम लोग 4 के पास। 4 आपको दिया हुआ है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। ठीक है, अब कार्डिनल नंबर क्या होता था, कार्डिनल नंबर जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट। तो सेट बी में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, अब आपका फोर्थ भी कंप्लीट। चलिए फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ आपसे पूछ रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, नहीं रिपीट नहीं हुआ, सॉरी। चलिए बी इंटरसेक्शन सी देख लेते हैं हम लोग। तो बी इंटरसेक्शन सी में देखिए क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है, तो इसका जो एलिमेंट आएगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए सिक्स्थ की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ हमसे कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। देखिए फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी भी है। ठीक है, तो इसके भी जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 1 एंड 3। ठीक है, सिक्स भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग सेवेंथ की तरफ आते हैं। सेवेंथ हमारा यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दिया उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से कि डाउट ना हो। चलिए कैंसिल हो गए 1 2 6। अब सेवेंथ पे आ गए। सेवेंथ है हमारा ए यूनियन सी। अब देखिए ए यूनियन सी हमको लाने हैं। ये भी रहा सेट ए और वो रहा वहां पे सी। ठीक है, अब इसके देखिए सेट जो बनेंगे क्या बनेगा 1 3 4 6 9 एंड 10। ठीक है, सेट ए एंड बी के दोनों सेट का एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है ये। ठीक है, तो आपका ये हो गया ए यूनियन सी। ठीक है, अब चलिए हम लोग 8 पे आते हैं। 8 है हमारे ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तीनों सेट का हमको क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो देखिए यूनियन में क्या मिलेगा हमें, 1 तो 3 सेट में कॉमन है तो ये 1 आ गया, फिर 2 किसी भी सेट का एलिमेंट नहीं है, अब आएगा 3, फिर आते हैं आपके 4, फिर आएंगे 5, उसके बाद 6 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, और देखिए 8 किसी सेट का एलिमेंट नहीं है, यह जाएगा 9 एंड 10।
ठीक है, तो ये आपका हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो ये 8 पार्ट तक कंप्लीट हो गए। चलिए अब हम लोग 9th की तरफ बढ़ते हैं। 9th, ये देखिए कैंसिल हो गया, इनको हम हटा लेते हैं। 9th है हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि जो एलिमेंट्स हमारे ए इंटरसेक्शन बी में है, ठीक है, वो एलिमेंट्स इसके पार्ट नहीं होंगे। बाकी सारे हमारे सेट, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट इसमें आएंगे। ठीक है, तो देखिए एलिमेंट हमारे कौन कौन से आएंगे। 1 3 के एलिमेंट थे, यहाँ से आएगा 2 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये हो गया आपका 9th पार्ट। चलिए अब 10th पार्ट हम लोग करते हैं। 10th है आपका a माइनस बी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि वे सारे एलिमेंट जो सेट ए में हो बट बी में ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं सेट के ए के कौन से एलिमेंट है जो सेट बी में नहीं है। तो देखिए 1 3 तो प्रेजेंट है बट 6 एंड 10 प्रेजेंट नहीं है। तो ए माइनस बी के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 6 एंड 10। चलिए और 11th पे आते हैं। 11th है हमारा बी माइनस ए। तो बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया कि वो सारे एलिमेंट सेट बी के जो सेट ए में ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके एलिमेंट आएंगे वो आएंगे आपके 5 7 एंड 9। ठीक है, तो आपके इस तरह से 11th कंप्लीट हो गए पार्ट्स। चलिए अब 12 13 और 14 कर लेते हैं। ठीक है, उनको मैं लिखता हूँ। चलिए देखिए इसका 12th पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। आप लोगों के पास ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन में वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो हम लोगों ने जब ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू कैलकुलेट किया था तो उसके जो एलिमेंट्स आए थे वो आए थे 1 3 5 6 7 9 10। ठीक है, उस सेट में 2 और 8 एलिमेंट्स नहीं आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे आपके 2 एंड 8। ठीक है, और यहाँ पे आप यूनियन कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 2 और 8 नहीं आएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे 2 एंड 8। चलिए 13 देखिए, 13 आपका क्या है, आपका 13 है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के जो एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या मतलब ए बी सी तीनों सेट में क्या कॉमन है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखते हैं तो सिर्फ आपको 1 ही है जो कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो 1 जो होगा इसका कॉमन एलिमेंट हो गया इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, और इसका हमें कैलकुलेट करना है कॉम्प्लीमेंट। तो इसके जो आपके सेट के जो एलिमेंट होंगे, देखिए वो कौन होंगे, वो होंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो इस तरह से आपका 13 भी होता है कंप्लीट। अब देखिए आपका 14 पार्ट दिया हुआ है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। और ये किस तरह से डिफाइंड होता है आपका ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, तो इसका जो यूनियन से जो सेट बनेगा वो आपका होगा सिमेट्रिक डिफरेंस। यहाँ पे देखिए ए माइनस बी के जो एलिमेंट होंगे आपके, ये देखिए आपका सेट ए है और ये बी है। तो ए माइनस बी के जो एलिमेंट बनेंगे वो बनेंगे 6 एंड 10। देखिए ये हो गया आपका 6 एंड 10। और बी माइनस ए के जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 5 7 एंड 9। तो यहाँ पे देखिए आएगा 5 7 9। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 16 के 14 जो टोटल पार्ट्स दिए थे वो हो गए कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, कह रहे हैं कि लेट सेट एल इज अ लेटर्स ऑफ क्रिकेट, एम इज अ लेटर्स ऑफ कैटरपिलर एंड एन इज द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ केयरटेकर, देन फाइंड एल यूनियन एम, सेकेंड इज एम यूनियन एन एंड थर्ड इज एल यूनियन एन। ठीक है, तो इसको देखिए बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दिक्कत क्या होगा कि आपके एलिमेंट्स जो है इससे आपको सेट के फॉर्म में नहीं दिया है। तो पहले आप क्या कीजिए कि एल एम एन को सेट के फॉर्म में लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका सेट एल क्या आएगा, एल में जो हमारे एलिमेंट होंगे वो आएगा सी आर आई के ई टी। ठीक है, ये हो गया हमारा सेट एल। अब आगे हम लिखते हैं सेट एम। अब देखिए सेट एम क्या होगा, सी ए टी ई आर पी आई एल ए। ठीक है, देखिए जो रिपीटेड होते हैं उनको सेट अवॉइड करता है,
जो एलिमेंट्स आपके रिपीटेड होंगे उनको हम अवॉइड करें। तो देखिए यहाँ पे आ जाइए ए फिर से आ गया, सॉरी यहाँ पे ए नहीं आएगा, राइट। ये हो गया CATERPIL, ठीक है। अब देखिए आपका सेट एन क्या होगा, सेट एन जो होगा वो आपका आएगा CARE, उसके बाद आता है आपका T, फिर आएगा K, ठीक है। बस इतने ही आएंगे। तो इस तरह से आपके देखिए सेट एल, एम और एन के जो एलिमेंट्स हैं वो लिस्टेड हो गए। अब इनसे हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे इसको, एल यूनियन एम, ठीक है। तो अब देखिए एल और एम से जो एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं कौन कौन से, तो देखिए सी हो गया, यहाँ पे आर है, आर आ गया, आई है, आई भी हो गया, के, फिर उसके बाद आता है आपका ई, और ये हो गया आपका टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कौन एलिमेंट है जो यहाँ पे इसके अलावा है, तो सी है आपके पास, ए भी है, ए नहीं है, चलिए ए लिख लेते हैं, टी है, आर भी है, ई भी है, पी नहीं है, पी लिख लीजिए, ठीक है। और एक आपका आई तो हो गया है, एक एल नहीं है, तो ये आपके हो गए सेट एल यूनियन एम। इसके जो एलिमेंट होंगे वो ऐसे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके जो यहाँ पे अल्फाबेट्स दिए हैं वो कैपिटल लेटर्स में दिए हैं, तो यहाँ पे जो आपके एलिमेंट्स भी होंगे वो कैपिटल लेटर्स में होंगे, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2, नंबर 2 है आपका एम यूनियन एन। अब देखिए एम और एन से यूनियन लेने हैं हमें, ठीक। तो ये मेरा एम है और यहाँ पे एन है, यहाँ पे देखिए सी कॉमन एलिमेंट सी हो गया, ठीक है। ए भी कॉमन है, ए भी कॉमन है, तो ए भी लिख लिया। उसके बाद आता है टी, फिर ई, उसके बाद आ गया आर, फिर आ गया आपका पी, फिर आई एंड एल, और एक और बचे आपके के, ठीक है। इस तरह से आपका हो गया एम यूनियन एन, राइट। अब थर्ड है आपका एल यूनियन एन। सेट एल का सेट एन के साथ यूनियन लेना है, तो देखिए आपका एल ये है, एन ये है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एलिमेंट आएंगे आपके CRI KET, ठीक है। यहाँ से तो देखिए सी भी आ गया, आर भी आ गया, ई भी आ गया, टी भी आ गया, के भी आ गया, बचा कौन, ठीक है। तो ये आपका हो गया एल यूनियन एन, ठीक है। होप से ये समझ में आए होंगे तीनों आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 18 में 7 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इन सभी पार्ट्स के लिए आपको क्या करना है कि कॉम्प्लीमेंट सेट लिखने हैं, राइट। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट सेट क्या क्या होंगे इनके हमको समझने हैं, राइट। यहाँ पे देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। ये जो सेट है हमारा वो मल्टीपल ऑफ 3 के सेट है और वही पॉजिटिव नंबर। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपके नंबर कैसे आएंगे इसमें। ये आपके नंबर ऐसे होंगे, ठीक है, ये आपके ऐसे ऑनवर्ड चलते जाएंगे, ये आपके ये सेट हो गए, ये हमारे सेट ए हो गए, ऐसे समझना है आपको, ठीक है। तो हमको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट सेट लेना है। कहने का मतलब ये कि जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये सारे एलिमेंट उस सेट के पार्ट नहीं होने चाहिए। और ये देखिए इसके लिए जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है, राइट। तो उसी में हमको नंबर्स लेने हैं, ठीक। तो चलिए इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, चलिए मैं ए कॉम्प्लीमेंट लिख देता हूँ इस तरह से। मैं इसको लिखता हूँ फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट x belongs to set of natural number, x is not divisible by 3, ठीक है। क्योंकि देखिए ये कह रहा है ना कि मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मल्टीपल ऑफ 3 जितने भी नंबर होंगे वो डिविजिबल बाय 3 होंगे। और इसमें हमने क्या कह दिया कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और x हमारा क्या है, डिविजिबल नहीं है 3 से। तो बाकी सारे जो एलिमेंट होंगे आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर के वही सारे इस सेट के पार्ट होंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे, ठीक है। तो आपके जो पहले सेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया वो ये हो गया। चलिए अब मैं इस पहले को हटा लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा पहला हो गया गायब। चलिए अब सेकंड कह रहे हैं कि फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट होता है, ठीक है, वो कलेक्शन होता है आपके प्राइम एंड कंपोजिट नंबर का, और उसमें एक और एक्स्ट्रा टर्म होता है 1, क्योंकि 1 जो होता है ना तो आपके प्राइम नंबर होते हैं ना ही
कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें से जब हम प्राइम नंबर को निकाल देते हैं तो हमारे पास बचते हैं कंपोजिट नंबर एंड 1, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसके लिए हमारा कंपोजिट सेट क्या होगा, फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर एक्स इज कंपोजिट नंबर एंड x इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हो गया आपका सेट सेकेंड के लिए कॉम्प्लीमेंट सेट, क्योंकि देखिए ये आपके प्राइम नंबर के सेट है तो हमको क्या मिलेगा, कंपोजिट नंबर का सेट, और एक एक्स्ट्रा टर्म होता है 1 जो ना तो कंपोजिट होता है ना ही प्राइम, तो उसको भी हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपके सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट सेट, राइट। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखिए आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं, फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ठीक है। तो वो नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो होगा आपके दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन से जो नंबर आएगा वो आपके सामने प्रेजेंट होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये कि आपको ये दिया हुआ है कि सेट ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 15, राइट। यहाँ पे देखिए जो 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, तो जो नंबर होगा वो 15 से डिवाइड होगा, राइट। ये जो हमें सेट दिया हुआ है, सेट दिया है द सेट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 15, ठीक है। अब इसके लिए हमको कॉम्प्लीमेंट सेट लिखना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे थर्ड का लिख लेता हूँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सी। ये हमारा आएगा फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 15। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो नंबर दिया है 3 एंड 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो 15 से डिविजिबल नंबर है, तो हमको वो सारे नंबर चाहिए जो 15 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो आपका ये थर्ड भी कंप्लीट। अब मैं थर्ड को भी हटा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग फोर्थ पे, ठीक है। फोर्थ कह रहे हैं कि फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें एक लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें इक्वेशन से x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये हमें दिए हुए हैं x प्लस 5 इक्वल्स टू 8, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा सेट है इसको हम पर्टिकुलर ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इक्वल टू 3। ये आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको मैं ले लेता हूँ सेट डी। तो यहाँ पे देखिए मेरा x का जो वैल्यू है बस 3 है, बाकी सारे नेचुरल नंबर इसके पार्ट नहीं है, तो इसका अब हमको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट सेट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाएगा, डी डैश इक्वल्स टू फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 3, ठीक है। क्योंकि देखिए इस सेट का सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है 3, तो इसको हम इस सेट में हम 3 को क्या कर लेंगे, डिलीट कर लेंगे, ठीक है। तो आपका फोर्थ भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलिए मैं फोर्थ को भी यहाँ से हटा लेता हूँ, होप सो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब मैं फिफ्थ के लिए आता हूँ, तो ये मैं रीजन में अपने लिए खाली कर लेता हूँ, तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। चलिए अब ये गायब हो गए मेरे पास से ये। अब फिफ्थ पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ है हमारे पास, ठीक है, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9। यहाँ पे भी हम देखते हैं तो हमें एक लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, यहाँ से भी हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से जब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 और 2x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा जो सेट आया वो कुछ ऐसा आएगा, फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इक्वल टू 2। यहाँ पे भी इस सेट में भी हमें बस एक ही एलिमेंट मिला और वो है 2, ठीक है। तब इसका हम कॉम्प्लीमेंट जब लिखेंगे तो देखिए इसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, ठीक है। इसका हम लिख लेते हैं, दिस इज ई कॉम्प्लीमेंट फिफ्थ के लिए, फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये आपके हो गए फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सिक्स के तरफ आते हैं। 6 हमें दिए हुए हैं कि फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 7। कहने का मतलब कह रहे हैं कि ये जो मेरा सेट है वो 7 से ऑनवर्ड नंबर्स कंटेन करता है, मींस 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट 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 इनफिनिट, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के सेट में हमारे जो इससे पहले जो नंबर आएंगे
वो 1 to 6 आएंगे, वो हमारे कंप्लीमेंट के एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एफ डैश होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, वो जो सेट आएगा हमारा वो आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे देखिए काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे तो इनको हम टेबुलेट कर लिए। ठीक है, टेबुलर फॉर्म हो गया। चलिए अब लास्ट पे आते हैं हम लोग 7th। देखिए 7th क्या कह रहे हैं हमें, कह रहे हैं कि फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 2x plus 1 इज ग्रेटर देन 10। यहाँ पे भी आपको एक लीनियर इनइक्वालिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करके पता कर लेंगे कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए और उसके हेल्प से हम नेचुरल नंबर से कंप्लीमेंट सेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x plus 1 इज ग्रेटर देन 10 और 2x इज ग्रेटर देन 10 minus 1 और 2x इज ग्रेटर देन 9 और x इज ग्रेटर देन 9 by 2, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 4.5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारा x जो है नंबर, ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर देखें अगर नेचुरल नंबर में, ठीक है, ये जो हमारा नंबर है x वो क्या है, ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, तो हमको नंबर क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट में लेस देन 4 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो होगा, अब मैं इसको लिख लेता हूँ जी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो आपके होंगे 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे x मेरा क्या है, ग्रेटर देन 4 है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या मिलेंगे, लेस देन 4, और लेस देन 4 में नंबर क्या होंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए x जो है वो ग्रेटर देन 4.5 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा नंबर आएगा, अगले जो नंबर आएगा नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो 5 आएगा ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट आएंगे वो आएंगे आपके 1 2 3 एंड 4। ठीक है, क्योंकि हमारा x जो है वो 4.5 से ग्रेटर है, तो लेसर वाले तो वैल्यू आएंगे इसमें कॉम्प्लीमेंट में। यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 18 के ऑल पार्ट्स हो गए सॉल्व। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। देखिए ये आपके वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको वेन डायग्राम दिए हैं और इसके हेल्प से आपको यहाँ पे 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए हमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं, ए इंटरसेक्शन बी विथ यूनियन सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमको लिखने हैं, तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी में हमारे एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, ये मेरा सेट ए है और ये बी है, तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो -3 -1 सॉरी -2 -1 एंड 3 होंगे। इसके देखिए जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे -2 -1 एंड 3। ठीक है, ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका क्या करना है, सी के साथ यूनियन लेना है। यहाँ पे देखिए जो आपके सी के एलिमेंट्स हैं वो आपका 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा एंड 6 भी आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सी का एलिमेंट लिख लेता हूँ, होगा 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों सेट का यूनियन लेना है। ठीक है, तो यूनियन में देखिए क्या एलिमेंट्स आएंगे हमारे, अब मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। तो एलिमेंट्स होंगे -2 -1, अब इसका कोई जरूरत नहीं है हमें, इसको मैं हटा देता हूँ। ये आएगा 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये हो गए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, होप सो ये समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू हमारे एलिमेंट्स आएंगे -2 -1 एंड 3, और सेट सी के जो एलिमेंट है वो है 3 4 5 एंड 6। तो अब देखिए इनका जब हम यूनियन लेंगे तो हमें एलिमेंट्स मिलेंगे -2 -1 3 4 5 एंड 6। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा आपको दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, पहले बी यूनियन सी निकाल लीजिए और सेट ए निकाल लीजिए और उसका इंटरसेक्शन ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसको भी यहाँ पे दिखा लेता हूँ। ठीक है, देखिए मेरे पास बी यूनियन सी क्या आएगा, ये मेरा हो गया सेट बी और ये हो गया सी। तो इसमें देखिए जो हमारे एलिमेंट आएंगे वो आएंगे आपके -2 -1 0 3 4 5 एंड 6। ये हो गया आपके बी यूनियन सी। और सेट ए के जो एलिमेंट होंगे आपके वो होंगे -2 -1 3 -3 एंड -4 एंड 4। ठीक है, तो अब देखिए इससे हमको क्या करना है कि बी यूनियन सी का सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट। तो अब देखिए दोनों सेट में आपके पास कॉमन एलिमेंट क्या मिलेंगे,
वो आपका आएगा -2, -1, 3 एंड 4। ठीक है, यही एलिमेंट्स आपके कॉमन आएंगे। ये देखिए आपका हो गया -2, -1, 3 एंड 4। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग थर्ड की तरफ आते हैं। अब इनको हम हटा लेते हैं। थर्ड है आपका A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो पहले इन दोनों के इंटरसेक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसका इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, A इंटरसेक्शन C। अब A और ये हो गया C। अब दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो आएगा 3 एंड 4। ठीक है, फिर आपको लेना है B इंटरसेक्शन C। अब देखिए B इंटरसेक्शन C, ये हो गया आपका B और ये हो गया सेट C। इसमें आपको एक ही एलिमेंट मिला C। ठीक है, अब दोनों के इंटरसेक्शन लेने हैं, तो दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट क्या है आपका, 3 है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, ये 3 भी कंप्लीट। चलिए अब हम लोग फोर्थ पे आते हैं, तो इसको हम हटा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते हैं आगे। चलिए, तो ये हो गया हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है, ये भी हमारा कैंसिल हो जाता है, हटा लेते हैं इसको। अब देखिए फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ है आपका A यूनियन B इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो दोनों को हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, फिर इंटरसेक्शन लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। A यूनियन B मेरे पास क्या आया था, ये ऑलरेडी मैं कर भी चुका हूँ। ये हमारे पास नंबर आएगा -4, -3, -2, -1, 3 एंड 4। ठीक है, ये आपके आएंगे A यूनियन B में और भी एलिमेंट आएगा। ये तो एक एलिमेंट रहे, इसमें देखिए 0 भी आएगा, 0, 3 एंड 4। ठीक है, ये आपके हो गए A यूनियन B। राइट, अब उसके बाद क्या लेना है, B इंटरसेक्शन C। चलिए B इंटरसेक्शन C ले लेते हैं। देखिए ये हो गया B और ये हो गया सेट C, इसमें एक ही एलिमेंट है कॉमन, वो है आपका 3। राइट, अब देखिए इनका इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों सेट का। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो जो इसका आंसर आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूँ, फोर्थ आ गया। चलिए अब फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ आपसे पूछ रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट बी एंड सी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि सेट बी के वो सारे एलिमेंट जो आपके सेट सी में न हो। ठीक है, ये देखिए आपका ये सेट बी है, ठीक है, और ये आपका सेट सी है। तो जो सेट बी के एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो आपका है -2, -1 एंड 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो आएगा -2, -1 एंड 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिफ्थ का क्वेश्चन, फिफ्थ का सॉल्यूशन। फिफ्थ भी कंप्लीट। चलिए सिक्स पे आते हैं। सिक्स आपसे पूछ रहे हैं C माइनस बी। ठीक है, तो अब देखिए सेट बी सी के वो सारे एलिमेंट जो बी में ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेट सी के एलिमेंट ये हैं और ये हैं जो बी में नहीं है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो आएगा 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो आपका सिक्स भी कंप्लीट। चलिए अब सेवेंथ एंड लास्ट पे आते हैं। तो अब इसको मैं हटा लेता हूँ। चलिए अब आपका सेवेंथ है बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। ठीक है, अब देखिए सेवेंथ कैसे डिफाइंड है आपका, बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी को हम लोग लिख सकते हैं बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। ठीक है, तो देखिए इसके वैल्यू हम लोग अब देख लेते हैं। मैं तो इरेज कर लिया हूँ, मेरे पास नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं बी माइनस सी की वैल्यू क्या हो। ठीक है, तो देखिए बी माइनस सी का वैल्यू जो होगा आपका, उसका होगा वैल्यू -2, -1 एंड 0। राइट, क्योंकि बी के वो सारे एलिमेंट जो सी में ना हो, तो ये है -2, -1 एंड 0। ठीक है, और आगे है आपका सी माइनस बी। तो सी माइनस बी का मतलब हो गया आपके एलिमेंट्स है 4, 5 एंड 6, और इसका क्या करना है, हमको यूनियन लेना है। तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे लिस्ट अप हो जाएंगे। ये हो जाएंगे -2, -1, 0, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 के आपके 7th पार्ट दिए थे, सभी के सभी हो गए सॉल्व। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 पे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए हमें यूनिवर्सल सेट जाई इक्वल्स दिया है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4। सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 एंड 4। सेट बी है 1 एंड 3। ठीक है, इनके हेल्प से हमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए इसका सॉल्यूशन, राइट, देखिए हमारा फर्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो सारे सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है।
यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 2 एंड 3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सेट बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है दूसरे में, तो सेट बी के वो सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन बी में नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट में, ये जो एलिमेंट आएगा वो आएगा आपका 2 एंड 4, ठीक है। तो आपके देखिए फर्स्ट और सेकेंड हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब आपके मिलते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पता करना है। यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी में कौन एलिमेंट है, 1 कॉमन है, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो आपके एलिमेंट आएंगे 2, 3 एंड 4, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ हमें पूछ रहे हैं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखिए ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, 3 एंड 4, ठीक है। और उसका हमको कॉम्प्लीमेंट बताना है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट में आपके पास जो एलिमेंट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, राइट। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ पे। तो देखिए फिफ्थ कह रहे हैं आपके ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका है ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें एलिमेंट है 2 एंड 3, और बी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट है 2 एंड 4। यहाँ पे देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, सिर्फ 2 होंगे, ठीक है। तो इस सेट का जो एलिमेंट होगा वो 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका सिक्स्थ पार्ट है इसका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट है 2, 3 और बी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट है 2 एंड 4, इसका हमें यूनियन लेना है। तो यूनियन में एलिमेंट क्या आएंगे आपके 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो आपके देखिए 6 पार्ट दिए थे, 6 हो गए कंप्लीट। अब इनके हेल्प से कह रहे हैं कि ऑल्सो सो दैट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए इनकी वैल्यू देखते हैं हम लोग। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसके एलिमेंट क्या है बेटा 2, 3 एंड 4। और इसके बाद देखिए इनका क्या कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखिए आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी आपके पास एलिमेंट क्या है 2, 3 एंड 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू सेट हैविंग एलिमेंट 2, 3 एंड 4। ये आपका पहला हो गया वेरीफाइड, ठीक है। ये आपका वेरीफाइड या कहिए या प्रूव्ड कहिए, ठीक है, ये प्रूव हो गया। और दूसरे आपसे कह रहे हैं ए यूनियन बी डैश कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमें दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास है ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें एलिमेंट है 2, और यहाँ पे देखिए आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी एक ही एलिमेंट है और उसमें है वो एलिमेंट 2। तो इसका भी वैल्यू क्या आ गया सेट 2, तो दोनों इक्वल हो गए, ये भी आपका हो जाता है प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 1C एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चंस कर लिए कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे न्यू एक्सरसाइज के साथ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।